चाहिए कि आप कहाँ जा सकते हैं। अगर आपके पास वो विजन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप समझते हैं जिसके पास है उन पे भरोसा कर लीजिए, उनसे सीख लीजिए, उनसे ले लीजिए, उनकी मान लीजिए। इसकी छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करता हूं। शतरंज है ना, शतरंज देखिए। हालांकि यहाँ पर दो बहुत बड़े मैथमेटिशियन में बैठे हैं, जो मैं ये सवाल आपसे भी है साहब, और मैं मतलब आप एक सुनिएगा और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। मैं अकेले में लूंगा, अगर आप देना चाहें तो, पब्लिक भी देना चाहे तो तब भी कोई। छोटी सी कहानी है। शतरंज का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था पहले कि चाइना में हुआ, लेकिन वो सही नहीं था। हिंदुस्तान में आविष्कार हुआ शतरंज का। शतरंज जो खेल है वो हिंदुस्तान में इसका इन्वेंशन हुआ। तो जिन दिनों शतरंज बनाई, जिस कहानी को मैंने पढ़ा मैं उसी को नरेट कर रहा हूं, वही बता रहा हूं आपको। जब शतरंज बनी तो ये खेल आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव में पॉपुलर होने लगा। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बनाई थी। कोई गणित का ज्ञान रखने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये फैलते 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 ये गेम वहां के राजा तक पहुंची। राजा इस गेम को खेलने लगा, उसको आनंद आने लगा, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। यार बड़ी कमाल की गेम है, बड़ा आनंद आता है खेलने में। तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर पूछा, ये बनाई किसने? उसने बोला, साहब वहां हमारे ही कोई रहते हैं, उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने कहा, जब उसको लेकर आओ, हम उसको इनाम देंगे। उस राजा के बारे में यह प्रचलित था कि वो साहब थोड़े कंजूस और गुस्से वाले इंसान थे। तो उन्होंने कहा, जाओ उसको बुला कर लाओ, उसको हम इनाम देंगे। तो उसको बुला लाए, लाके खड़ा कर दिया राजा के दरबार में। उसने बोला कि आप एक काम करो, मांगो जो तुम्हारा मन करे। तुमने जो गेम बनाई है बड़ी अच्छी है, हमें पसंद आई। तुम्हारा जो मन करे मांग लो, हम तुम्हें देंगे। लेकिन ये याद रहे, अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना, कुछ बड़ा मत मांग लेना। तो वो जो जिन्होंने बनाई थी, उन्होंने कहा, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, टीचर हूँ, तो आप बहुत बड़े राजा हैं। उसको पता था कि राजा को ज्यादा कुछ देगा नहीं। उसने कहा, महाराज मुझे ना आप कुछ चावल के दाने दे दीजिए। उसने कहा, मतलब? कहते सर देखिए, चेस के अंदर 64 खाने होते हैं ना, 64 खाने होते हैं ना। तो उन्होंने कहा, जी आप, ये छोटी सी शर्त है, मुझे चावल के दाने दे दीजिए। पहले जो खाने में एक चावल का दाना रखिए, हर बार इसको डबल करते रहिए। अगले खाने में 2 रख दीजिए, उससे अगले में 4 रख दीजिए, उससे अगले में 8 रख दीजिए, उससे अगले में 16 रख दीजिए। बस 64 में जितने चावल आ जाएं उतने दे दीजिए, बस मुझे और नहीं चाहिए। तो सारे जितने दरबार में लोग थे, उन्होंने बोला, कितना बड़ा बेवकूफ है बताओ। तो राजा ने ये कहा कि हैसियत मांगना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चावल के दाने मांग लो, कुछ भी मांग लेते हो। कह रहा, नहीं महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हर खाने में चावल को डबल करते रहिए और मुझे जितना अनाज मैंने दे दीजिए, मेरे लिए इतना बहुत है। तो उसने बोला, जाओ भाई, जाके अनाज के वहां से 1 बोरी चावल ले आओ। तो उसने आहिस्ता से बोला, कह रहा, महाराज गुस्ताखी माफ, मुझे लगता है 1 बोरी कम पड़ेगी। वो हंस पड़े, कह रहे कोई बात नहीं, लाओ 1 बोरी। उन्होंने लाए, वो डबल करते रहे, करते करते उनको लगा यार कि ये तो गिनना मुश्किल है चावल के दाने, तो तोल लेते। कुछ देर के बाद तोलना शुरू किया। वो अभी आधा ही रास्ता पूरा किया था तो उनके पसीने छूटने लगे। तो उसने बोला, इसको रोको रोको रोको। उनके वजीर ने आके महाराज के कान में बोला, महाराज जितने हमें लगता है जो ये बातें कर रहा है तो हमारे पूरी रियासत का अनाज मांग रहा है। ये आदमी जिसको मजाक मजाक में आपने हाँ कर दी है, जुबान दे दी है, तो पूरी रियासत का अनाज मांग रहा है। वो कह रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कह रहे, अभी हम सब देखते हैं क्या इलाज निकलता है। इसको जाने मत दो, क्योंकि आपने वचन दिया है, इसको रात को यहीं रोक लो। उन्होंने रोक लिया और रात को बैठ के वो गणित करने लगे, यार कितने बैठेंगे। तो उन्होंने हिसाब लगाया, उस कहानी में बताया गया था, उसके हिसाब था कि वो जितनी जमीन थी उस रियासत में,
वो अगर 200 साल तक उस जमीन पे अनाज उगाते, उसने उतना अनाज मांग लिया था और राजा ने हाँ कर दी। तो रात को बैठ के उन्होंने नेगोशिएट किया कि भाई हमने हाँ तो कर दिए, पर तूने मांगा भी अपनी औकात से था, पर ये बात गड़बड़ हो गई है, तो एक काम कर, 2-4 गांव लेके हमारे पीछे छोड़। तो ये बात मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं विजन के ऊपर। आप अगर नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कोई और समझे ना समझे, आपको पता होना चाहिए आप कहां पहुंच सकते हो, आपकी कामयाबी कहां हो सकती है। एक बात याद रखिए, कामयाबी की ये शर्त है, उसमें चुनौती होगी। बिना चुनौती के कामयाबी नहीं है। आसमान में पक्षी उड़ता है ना, उड़ने के जब अगर पक्षी उड़ रहा हो तो उसको उड़ने से कौन सी चीज रोकती है? हवा रोकती है। और उसको उड़ने में मदद कौन सी चीज करती है? हवा। याद रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। 15 साल पूरे होने की परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है, खूब कामयाबी मिले, खूब खुश हो आप, नई नई बुलंदियां बनाएं, नए नए रिकॉर्ड बनाएं। जो रिकॉर्ड आपने इस बार बनाए हैं, अगली बार अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ें, उससे अगली बार फिर खुद तोड़ें और कामयाबी के नए नए मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी तालियों से काम लीजिए, सभी लोग एक बार खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और